जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जहाँ मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी तोती अपनी सभा लगाते थे। वे टुनटुनी की गरीबी और कालू के बढ़ते आतंक से चिंतित थे। तोती, तुमने देखा? आज फिर कालू ने बेचारी टुनटुनी को पानी के झरने से भगा दिया। वह खुद को इस जंगल का राजा समझने लगा है। हाँ मिट्ठू, पर हम कर भी क्या सकते हैं? उसका शरीर हमसे बड़ा है और उसकी चोंच हमसे तीखी। अगर हमने कुछ कहा तो वो हमारे बच्चों का दाना भी छीन लेगा। गुटरगू, गुटरगू, आज तो हद हो गई। कालू ने तितली के फूलों का रस भी गिरा दिया। वो नफरत का सौदागर बन चुका है। धैर्य रखो दोस्तों, घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। बस देखना, ये है कि टुनटुनी कब तक ये सब सहेगी। नीले आसमान के नीचे हरे भरे पेड़ों के बीच बसा था एक नन्हा सा गांव, पक्षी लोग। यहाँ खुशियाँ तो बहुत थी, लेकिन नफरत और लालच के बादल भी मंडराते रहते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब लेकिन नेक दिल चिड़िया टुनटुनी और उसकी नन्ही बेटी सुनहरी से। टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में सुनहरी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या आज भी हमें आधा पेट ही खाना मिलेगा? धीरज रख मेरी बच्ची, आज मैं दूर वाले बाग से मीठे अमरूद लेकर आऊंगी। देखना, आज हम पेट भर के दावत करेंगे। टुनटुनी अपनी ममता के आंचल में बेटी की भूख छुपाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी हर कोशिश पर किसी की काली नजर टिकी हुई है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कालू कौवा बैठा अपनी चोंच पैनी कर रहा था। काव काव, टुनटुनी बड़ी आई अमरूद लाने वाली। जैसे ही वो फल लेकर आएगी, मैं उसे डराकर सब छीन लूंगा। इस जंगल में वही राज करेगा जिसके पास सबसे ज्यादा खाना होगा। कालू भाई, कभी तो रहम करो। उस बेचारी की बेटी बीमार है, कुछ तो लिहाज करो। चुप रह गुटरगू, अपनी नसीहत अपने पास रख, वरना तेरा घोंसला भी उजाड़ दूंगा। जब इंसान या परिंदा अपनी हिम्मत हारने लगता है, तब कुदरत उसकी मदद करती है। अमरूद लेकर लौटती टुनटुनी को रास्ते में एक घायल परी मिली। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी भूख भूलकर उस परी की सेवा की। परी ने खुश होकर टुनटुनी को एक आईना दिया। टुनटुनी, ये करुणा का दर्पण है। अगर तुम इसमें किसी को देखोगी तो तुम्हें उसका वो दुख दिखेगा जो उसने दुनिया से छिपा रखा है। धन्यवाद परी माँ, पर मैं इसका क्या करूँगी? समय आने पर ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। कालू अचानक हवा में गोता लगाते हुए टुनटुनी के पास आता है और अमरूद छीन लेता है। छोड़ दे इसे टुनटुनी, वरना एक ही चोंच में तेरा पंख नोच लूंगा। कालू भाई, मेरी बेटी भूखी है, प्लीज ऐसा मत करो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, भाग यहाँ से। कालू अमरूद लेकर उड़ गया। टुनटुनी के पास अब ना फल थे ना उम्मीद। तभी उसकी नजर झोले में रखे उस जादुई आईने पर पड़ी। टुनटुनी चिड़िया कांपते हाथों से आईना निकालती है और कालू के घर की तरफ देखती है। सुनहरी, देखो, आईने में क्या दिख रहा है? ये तो कालू भाई नहीं है। आईने के भीतर एक करुण दृश्य उभरा। एक छोटा सा काला और कमजोर कौवा अपनी माँ की लाश के पास बैठा रो रहा था। जंगल के दूसरे पक्षी मिट्ठू, तोती और कबूतर उसे चोंच मार मार कर भगा रहे थे। देखो टुनटुनी, कालू बचपन में बहुत सीधा था, पर उसे किसी ने प्यार नहीं दिया। उसे अशुभ कहा गया। उसने आज इसलिए सबको डराना शुरू किया ताकि उसे फिर से कोई पत्थर न मारे। ओह, तो इसका मतलब कालू भाई बुरा नहीं है, उसका अतीत बुरा था। आईने में कालू का दर्द देखने के बाद टुनटुनी तुरंत मिट्ठू तोता के पास गई। उसे अब बदला नहीं, बल्कि कालू का इलाज करना था। मिट्ठू भाई, तोती बहन, सुनो, हमें कालू से डरने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। आईने ने मुझे उसका वो बचपन दिखाया है जो आंसुओं से भरा था। तुम क्या कह रही हो टुनटुनी? जो हमें डराता है, तुम उस पर दया दिखा रही हो? हाँ बहन, उसे बचपन में सबने काला कहकर धुतकारा। मिट्ठू भाई, क्या आप मेरा साथ देंगे? हम उसे प्यार से हराएंगे, नफरत से नहीं।
अगर तुम्हारी करुणा इतनी बड़ी है टुनटुनी, तो मेरा पूरा कुनबा तुम्हारे साथ है। बताओ, हमें क्या करना होगा? अगले दिन पूरा जंगल हैरान था। टुनटुनी अपनी जान जोखिम में डालकर कालू के घर के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में ताज़ी खीर का कटोरा था। फिर आ गई? क्या अब जान देने आई हो? नहीं कालू अंकल, माँ ने आज आपके लिए खास खीर बनाई है। कालू भाई, मैंने आज इस आईने में आपका वो दर्द देखा है जिसे आपने सालों से सीने में दबा रखा था। आप अकेले नहीं हैं। कालू के पत्थर जैसे दिल में दरार पड़ने लगी। बरसों बाद किसी ने उसे भाई कहा था। उसकी आंखों से पश्चाताप की गंगा बहने लगी। मुझे माफ कर दो बहन। मैं आज तक नफरत की आग में जल रहा था। मुझे लगा छीनना ही ताकत है, पर आज पता चला कि खिलाना सबसे बड़ी ताकत है। जब कालू ने पश्चाताप के आंसू बहाए तो पूरे जंगल का वातावरण ही बदल गया। मिट्ठू और तोती, जो कल तक कालू से डरते थे, आज उसके पास फल लेकर आए। कालू भाई, ये लो बाग के सबसे रसीले अमरूद। आज से हम सब साथ मिलकर खाएंगे। अब तुम्हें छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्ठू भाई, मैंने आप सबको बहुत दुख दिया। मुझे माफ कर दो। टुनटुनी बहन ने आज मेरी आंखें खोल दी। अंधेरा सिर्फ रोशनी से मिटता है और नफरत सिर्फ प्यार से। देखो, अब कालू अंकल कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम सब मिलकर इस जंगल को पक्षी लोक में ही प्रेम लोक बनाएंगे। और टुनटुनी, तुम्हारा ये जादुई आईना तो कमाल का है। बहन, आईना तो सिर्फ एक जरिया था। असली जादू तो हमारे दिलों में छिपी दया है। माँ, वो जादुई आईना कहाँ है? बेटा, जब हम दूसरों के दर्द को अपनी आंखों से देखने लगते हैं तो हमें किसी जादुई आईने की जरूरत नहीं रहती। और इस तरह टुनटुनी की समझदारी और आईने के सच ने एक विलन को जंगल का रखवाला बना दिया। सुनहरी अब बीमार नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ माँ का ही नहीं बल्कि पूरे जंगल का प्यार था। याद रखिए दोस्तों, किसी को बुरा कहने से पहले एक बार उसके हालात को समझना ही सच्ची मानवता है। सुंदरवन के जंगल में गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू और अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी, जिनका नाम सुनहरी और पिंकी था। बेचारी टुनटुनी अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए जो भी काम मिलता उसे कर लेती, क्योंकि टुनटुनी का पति टुन्नू शराबी था। वो टुनटुनी को बहुत मारता पीटता था। जो पैसे कमाता उसे शराब में उड़ा देता था। टुनटुनी उसकी बेटियों को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन टुनटुनी ने बहुत सोचा, इस तरह दिन भर भूखे रहने से मेरी बेटियां कुपोषण का शिकार हो गई है। अक्सर इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। टुन्नू जी से कहने का कोई फायदा नहीं, वो तो बस सारा दिन शराब के नशे में धुत रहते हैं और इन बेटियों से बहुत जलते हैं। उनसे कहने का कोई फायदा नहीं है, वो मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। मुझे ही खुद कुछ करना होगा। अगर अपनी बच्चियों को बचाना चाहती हूँ तो क्यों ना मैं अपने घर के पास मोमोज का ठेला लगा लूं। इस मोमोज के काम में लागत भी बहुत कम लगती है और मुझे बहुत अच्छे मोमोज बनाने आते हैं। हाँ, मैं यही करूँगी। इस तरह मैं अपनी बेटियों की देखभाल भी कर सकती हूँ। उन्हें छोड़कर मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। फिर टुनटुनी ने जो पैसे बचा कर रखे थे उनसे वो अपने घर के बाहर मोमोज का ठेला लगा लेती है। इस काम में उसकी दोनों बेटियां भी उसकी मदद करती है। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म चटपटे मोमोज ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। टुनटुनी की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी और बच्चे उसके मोमोज खाने आते हैं और उसके मोमोज खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। टुनटुनी के मोमोज बेचकर बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन जब टुनटुनी घर में मोमोज बना रही थी, तभी उसका पति टुन्नू चिड़ा वहाँ आता है। अरे टुनटुनी, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तुम उनके लिए मोमोज लेकर आओ। उन्हें तुम्हारे हाथ के बने मोमोज बहुत पसंद हैं। ये सुनकर टुनटुनी गुस्से में कहती है,
टुन्नू जी, ये मोमोज मैंने आपके और आपके शराबी दोस्तों के खाने के लिए नहीं बनाए हैं। मैंने इसे आपके लिए नहीं बनाया। ये मोमोज मैंने जंगल के पक्षियों को बेचने के लिए बनाए हैं, ताकि उन पैसों से मैं अपनी बच्चियों का भविष्य संवार सकूं। आपको तो कोई और काम ही नहीं है, बस सारा दिन शराब पीना और मुफ्त की रोटी तोड़ने के अलावा। टुनटुनी की ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हरामखोर, तेरी ज्यादा जुबान चलने लगी है। तू ज्यादा जुबान चला रही है। आजकल बहुत दिन हो गए तेरी पिटाई किए हुए, लगता है तू अपनी औकात भूल गई है। थोड़े से मोमोज बेचकर पैसे क्या कमा लिए। तू तो अपने आप को महारानी समझ रही है। अभी तेरे पर काटता हूँ, ऐसा लगता है जैसे तेरी पिटाई करनी जरूरी हो गई है। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा टुनटुनी को बुरी तरह पीटने लगा। टुनटुनी को पीटता देख उसकी दोनों बेटियां सुनहरी और पिंकी अपनी माँ को बचाने के लिए आई। पापा पापा मत मारो मम्मी को, छोड़ दो, मत मारो, मम्मी मर जाएंगी, इन्हें छोड़ दो पापा, आप बहुत बुरे हो, आप हमारी मम्मा को छोड़ दो। चल हट जा यहाँ से। बड़ी आई अपनी माँ को बचाने। मैं आज इसे मार मार कर मार डालूंगा। इसकी जुबान बहुत चल रही है आजकल, बस और नहीं। और तुम दोनों यहाँ से हट जाओ, वरना तुम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टुन्नू टुनटुनी को जोर का धक्का देता है, लेकिन तभी उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया का पैर फिसलता है और उसका सर दीवार से टकरा गया और खून निकलने लगा। ये देखकर टुन्नू टुनटुनी को पीटना छोड़कर घर के बाहर जाकर बैठ गया। टुनटुनी अपनी बेटी को देखती है। सुनहरी, अरे सुनहरी बेटा आंखें खोल, तुझे क्या हो गया? लेकिन सुनहरी चिड़िया तो आंखें नहीं खोलती। उसके सर से खून बह रहा था। पास बैठी पिंकी बेटी भी डर के मारे रो रही थी। सुनो जी, सुनहरी को बहुत जोर की चोट लगी है, वो बेहोश हो गई है, उसे लेकर अस्पताल चलो। मर जाने दे उस मनहूस को। इन मनहूसों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। एक तो भला टलेगी। ये कहकर टुन्नू वहाँ से चला जाता है। अकेली टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरा जख्म है। खैर मैं मरहम पट्टी कर देती हूँ, ये कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें लेकर आओ। दवा की पर्ची देखकर टुनटुनी रोने लगी। क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें? डॉक्टर, मेरे पास दवा के पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दवा लेकर आऊँ? मेरे सारे पैसे मेरे शराबी पति शराब पीने में उड़ा देता है। ठीक है, तुम रो मत, मैं अंदर से कुछ दवाइयाँ दे देती हूँ। तुम्हें अपनी बच्ची को लेकर फिर से आना होगा। तुम कोई काम क्यों नहीं करती? मुझे मेरे अस्पताल में एक काम करने वाली की जरूरत है। चाहो तो तुम ये काम कर सकती हो, तुम्हें सिर्फ झाड़ू पोंछा करना होगा। मैडम, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे आऊँगी काम पर? तो ठीक है, तुम घर पर ही कोई दूसरा काम कर लो, तुम्हारी मदद मैं कर दूंगी। मैडम जी, मैं अपने घर के पास मोमोज का ठेला लगाती हूँ, पर कोई फायदा नहीं। जो भी कमाती हूँ मेरा पति उसे उठाकर शराब में उड़ा देता है। टुनटुनी की दुख भरी कहानी सुनकर डॉक्टर बुलबुल रोने लगी। मैडम, मेरी कहानी सुनकर आप क्यों रोने लगी? टुनटुनी, तुम्हारी कहानी बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। मेरा पिता भी शराबी थे, मेरी भी 3 बहनें हैं। पिता से तंग आकर मेरी माँ ने उन्हें छोड़ दिया और हमें पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुँचाया। टुनटुनी, तुम मेरी बात मानो, अपने पति को छोड़ दो और अपनी बेटियों को लेकर मेरे पास आओ। यहाँ अस्पताल में ही मैं तुम्हें रहने की जगह दे दूंगी और अस्पताल के बाहर तुम अपना मोमोज का ठेला लगाना। यहाँ पास में ही एक स्कूल है, उसमें तुम्हारी बेटियाँ पढ़ें। इस तरह तुम अपनी बेटियों की देखभाल भी कर सकती हो और अपने मोमोज भी बेच सकती हो। टुनटुनी को डॉक्टर की बातें अच्छी लगी। वो घर गई और अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर आई और अगले दिन से अस्पताल के बाहर मोमोज का ठेला लगाकर बेचने लगी। मोमोज ले लो, मोमोज, सस्ते मोमोज ले लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज ले लो, एक बार खाओगे तो बार बार आओगी। टुनटुनी के हाथों के बने मोमोज खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लगने लगी। इस तरह टुनटुनी हंसी खुशी मोमोज बेचकर अपनी दोनों बेटियों के साथ रहने लगी। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी, जिनका नाम सुनहरी और पिंकी था। कुछ ही दिनों पहले टुनटुनी के मकान मालिक ने उसे घर से बेघर कर दिया था। वो अपनी दोनों बेटियों को लिए दर दर भटक रही थी। उसने अपनी बेटियों से कहा, मेरी गुड़िया, तुम लोग यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। और हाँ, यहाँ से कहीं मत जाना।
हम कहीं नहीं जाएंगे। आप जाओ माँ, जल्दी आना। मुझे डर लगता है माँ। मत डरो पिंकी बेटा, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है ना। मैं जल्दी आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए भोजन भी लाऊंगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 94 इंटू 3 कितने होते हैं। ऐसे कहकर वो कालू कोई के घर जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। अरे टुनटुनी भाभी, आप क्या बात है? आप मेरे घर पर क्या करने आई हो? कालू भैया, मेरे सर पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पति के मरते ही मकान मालिक ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। सुबह से अपनी बेटियों को लेकर दर दर भटक रही हूँ। मरने से पहले मेरे पति ने मुझे बताया था कि उन्होंने आपको कुछ पैसे कर्ज दिए थे। अगर वो रुपए मुझे मिल जाते तो मैं अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लेती। पैसा? कैसा पैसा? तेरे पति से मैंने कोई कर्ज नहीं लिया था। चल भाग यहाँ से। ठीक है कालू भैया, पैसे न सही, मुझे कुछ अनाज दे दो। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैंने यहाँ राशन की दुकान खोल रखी है क्या, जो तुम्हें अनाज दे दूँ? चल जा यहाँ से। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। टुनटुनी लौटकर अपने बच्चों के पास आती है। उस समय रात हो चुकी थी। भूख लगी है, माँ कुछ लाकर दो ना। बच्चों, रात हो चुकी है, सो जाओ। मैं कल सुबह तुम्हें अवश्य भोजन दूंगी। अब तुम लोग सो जाओ। बच्चे अपनी माँ के साथ सो जाते हैं। अगली सुबह सुनहरी अपनी माँ को जगा रही थी। मम्मा मम्मा उठो, मम्मा उठो ना, भूख लगी है। ये मम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मेरी बहन, लगता है मम्मी गहरी नींद में सोई है। अभी थोड़ी देर में जाग जाएंगी। काफी देर हो जाने पर भी जब टुनटुनी नहीं जगती, तब सुनहरी और पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय चंपा को भी वहाँ से गुजर रही थी। अरे बच्चों, तुम लोग क्यों रो रहे हो? आंटी देखो ना, हमारी मम्मा तो जग ही नहीं रही है। टुनटुनी को देखते ही चंपा को भी समझ चुकी थी कि वो मर चुकी है। वो बच्चों को लेकर अपने घर आती है। अरे अरे सुंदरी, ये क्या, तुम इन भिखारियों को लेकर यहाँ क्यों आई हो? अरे, इनकी माँ भूख की वजह से मर चुकी है। इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से मैं इन्हें माँ बनकर पालूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? कल को अपने बच्चे होंगे, ये मनहूस सारा राशन खा जाएंगे, तब हम अपने बच्चों को क्या देंगे? आप चुप रहो जी, ये घर मेरा है। मेरे पिताजी ने तुम्हें दहेज में दिया है। फिर चंपा को भी उन दोनों बच्चियों की माँ बनकर उन्हें खुशी खुशी पालने लगी।